दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका राम एजुकेशनल हब पर। दोस्तों, यदि आप अपने व्यक्तिगत वित्त को क्रम में रखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप द सिंपल पैथ टू वेल्थ इस बुक को आप पढ़ें। J.L. कॉलिंस द्वारा बताया गया धन का एक सरल मार्ग। इस सरल और आकर्षक तरीके से कॉलिंस आपके पैसे के आपके लिए काम करने के आवश्यक बुनियादी ज्ञान साझा करते हैं। आपके विरुद्ध नहीं, आप न्यूनतम प्रयास के साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक टूल किट के साथ चलेंगे। J.L. कॉलिंस ने इस बुक को 15 चैप्टरों के अंदर बताने का प्रयास किया है। और दोस्त, अगर आप इस बुक को अगर इसकी समरी भी लेते हैं, अगर इस पे ध्यान करते हैं, तो आपका वेल्थ क्रिएट होना है वो बर्बाद नहीं जाएगा। इन चैप्टरों में से सबसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंड द मनी। चूंकि पैसा हमारे द्वारा बनाई गई इस जटिल दुनिया को नेविगेट करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है, इसलिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे महारत हासिल करना चुनते हैं तो पैसा एक अद्भुत सेवक बन जाता है। यदि आप इसे नहीं करते हैं तो ये निश्चित रूप से ही आपके ऊपर हावी हो जाता है। अधिकांश लोग व्यक्तिगत वित्त की मूल बातें सीखने की अपेक्षा करते हैं क्योंकि वो बहुत जटिल या उबाऊ लगता है, लेकिन मूल बातें सीखने में कुछ घंटों का निवेश करके आप अपने आप को पैसे को आपके लिए काम करने के लिए खुद को स्थिति में ला सकते हैं, ना कि आपके खिलाफ। और ऐसा करने पर आप विपरीत के बजाय पैसे से स्वतंत्र निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं स्टे अवे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट। कॉलिंस कहते हैं कि जटिल निवेश केवल उन लोगों के लिए लाभ के लिए मौजूद है जो उन्हें बनाते और बेचते हैं। इसके अलावा न केवल निवेशक के लिए अधिक महंगे हैं, वह कम प्रभावी हैं। जटिल और आकर्षक वित्तीय निवेशों के जाल में न फंसें। अक्सर सरल रणनीति जीत जाती है और कॉलिंस आपको पूरी किताब में यही रणनीति ही दिखाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं द ओनली रूल यू नीड टू नो, यानी कि एकमात्र नियम जिसे आपको जानना आवश्यक है। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें, अधिशेष का निवेश करें और कर्ज से हमेशा ही बचें। यदि आप अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं और अधिशेष निवेश करते हैं और कर्ज से बचते हैं तो आप पहले से ही वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर मौजूद हैं। अगले चैप्टर में J.L. कॉलिंस बात करते हैं मनी बाइज फ्रीडम, यानी कि पैसा आजादी खरीदता है। पैसा बहुत सी चीजें खरीद सकता है, लेकिन आपकी आजादी से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वतंत्र रूप से धनी होना जरूरतों को सीमित करने के बारे में उतना ही है जितना कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना कमाते हैं उससे इसका कम लेना देना है। उच्च आय वाले अक्सर टूट जाते हैं, जबकि कम आय वाले वहां पहुंच जाते हैं। जो आपको मूल्य से अधिक होता है, पैसा कई चीजें खरीद सकता है जिनमें से कोई भी आपकी वित्तीय स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अच्छी चीज जो पैसा आपको खरीद सकता है वो है फ्रीडम, आजादी, अपनी पसंद बनाने की आजादी, उन लोगों के लिए काम करने की स्वतंत्रता जिनका आप सम्मान करते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप किसी के लिए, सोशल के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी, इस स्वतंत्रता का त्याग ना करें।
ताकि आप एक फैंसी जीवन शैली में रह सकें जिसे आप वास्तव में ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले चैप्टर में बात करते हैं डोंट वरी अबाउट हाउ थिंग विल वर्क आउट। इस बारे में चिंता ना करें कि चीजें कैसे काम करेंगी। मेरे बहुत कम पछतावे में से एक ये है कि मैंने इस चिंता में बहुत अधिक समय अपना बिता दिया कि चीजें कैसे काम करती हैं और कैसे कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा अवशिष्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा कठोर है, पर मत करो। मैं जितना बड़ा होता जाता हूं, मैं हर दिन को उतना ही कीमती मानता हूं। मैं अपने जीवन को चीजों की गतिविधियों और उन लोगों से शुद्ध करने में लगातार अधिक अधक हो गया हूं, और जो अब लगातार खोजते समय और ऐसा करने वालों को जोड़ते समय मूल्य नहीं जोड़ते हैं। अपना समय बर्बाद करने के बजाय उन चीजों के बारे में चिंता करें जिनकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जो आपके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। उन कीमती चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में है। ऑथर अगले चैप्टर में बात करते हैं डेब्ट इज नॉर्मल, यानी कर्ज सामान्य नहीं है। यदि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने का इरादा रखते हैं तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा। इसकी शुरुआत इस मान्यता से होती है कि कर्ज को सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। इसे धन निर्माण क्षमता के सातिर घातक विध्वंसक के रूप में पहचाना जाता है, जो वास्तव में है भी। आपकी वित्तीय जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है। पश्चिमी समाजों में ऋण आदर्श है, लेकिन ये एक ऐसा मानदंड है जिसका आपको पालन करना चाहिए। एक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना जिसे आप हर महीने भुगतान करते हैं, कर्ज रखने का एक अच्छा तरीका, इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि आप बगैर किसी काम के भी अपने ऊपर कर्ज लिए बैठे हुए हैं। जिन चीजों को आपको जरूरत नहीं है, जिन चीजों की आपकी आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, फिर भी आप उसे बाई करते हैं। उन्हें खरीदने के लिए कर्ज जमा करना समय की बर्बादी और आपको कम कर देगा। आपके वेल्थ को हमेशा ये घटाता रहेगा। अगले चैप्टर में बात करते हैं व्हाट स्टॉक रियली इज। आखिर स्टॉक वास्तव में है क्या? सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉक जारी करती हैं, जिन्हें व्यक्तियों और संगठनों द्वारा खरीदा जा सकता है। जब आप किसी कंपनी में स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस व्यवसाय के एक हिस्से के मालिक होते हैं। शेयर बाजार उन सभी कंपनियों से बना है जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करती रहती हैं। एक स्टॉक किसी कंपनी के स्वामित्व के एक छोटे से टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। शेयर बाजार कंपनियों से बना होता है और उस शेयर के धारक उन कंपनियों के मालिक होगा। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं कि व्हाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों गंवाते हैं। इस बुक में आपको ये बहुत गहराई से जानना, क्योंकि बुक का टाइटल ही कॉलिंस ने दिया है सिंपल पाथवे वेल्थ का एक सरल रास्ता। इस चैप्टर में बात करते हैं हमें लगता है कि हम बाजार को समय दे सकते हैं। हमें विश्वास है कि हम व्यक्तिगत स्टॉक चुन सकते हैं। हमें विश्वास ये भी है कि हम जीतने वाले म्यूचुअल फंड मैनेजरों को चुन सकते हैं। लेकिन कोई भी मजबूती से बाजार को समय दे नहीं सकता है। समय के साथ कोई भी व्यक्तिगत स्टॉक को मजबूती से नहीं चुन सकता। कोई भी मजबूती से जीतने वाले वित्तीय प्रबंधकों को नहीं चुन सकता है। एक बार जब आप इन पाइप सपनों को छोड़ देते हैं तो आप धन अर्जित करने के लिए सरल और प्रभावी रणनीति अपना सकते हैं। कॉलिंस अगले चैप्टर में कहते हैं द टू स्टेज ऑफ इन्वेस्ट। ऑथर बताते हैं
कि निवेश के दो चरण होते हैं। आपका चरण जरूरी नहीं कि आपकी उम्र से जुड़ा हो। धन संचय चरण तब आता है जब आप काम कर रहे होते हैं, बचत करते हैं और अपने निवेश में पैसा जोड़ते हैं। धन संरक्षण चरण तब आता है जब आपकी अर्जित आय धीमी हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तब आपके निवेश को बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और आपके लिए आय प्रदान करने के लिए कहा जाता है। ज्यादातर लोग अपनी वित्तीय जीवन के बारे में उम्र के हिसाब से सोचते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप कड़ी मेहनत करते हैं और बचत करते हैं। जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आप खर्च करते हैं और आराम करते हैं। ये आपकी वित्तीय सलाह को देखने का एक पुराना और सीमित तरीका है। इसके बजाय दो चरणों के बारे में सोचें, धन संचय चरण और धन संरक्षण चरण। जब आप काम कर रहे होते हैं तो बचत कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपनी उम्र में स्वतंत्र होते हुए आप धन संचय के चरण में होते हैं। जब आपकी आय धीमी हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो आप धन संरक्षण के चरण में प्रवेश करते हैं। तो तब हो सकता है कि आप अपने कैरियर की शुरुआत में छोटा सा विश्राम लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं दी कोर वेल्थ बिल्डिंग टूल, मुख्य धन निर्माण उपकरण। कॉलिंस अपनी अधिकांश पूंजी को स्टॉक मार्केट में डालने की सलाह देते हैं क्योंकि स्टॉक समय के साथ सर्वोत्तम रिटर्न प्रदान करते हैं और हमारे मुद्रास्फीति बचाव के रूप में कार्य करते हैं और हमारा मुख्य धन निर्माण उपकरण है। कुल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड में वो डालने की सलाह देते हैं। एक कम शुल्क वाला फंड जो पूरे शेयर बाजार के प्रदर्शन को दर्शाता है। लंबे समय में स्टॉक एक मजबूत निवेश होगा और आपके धन को बढ़ाता है और आपको मुद्रास्फीति से बचाता भी है। आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं, खासकर जब आप अपने जीवन के धन के संरक्षण के चरण में हों तो बॉन्ड के साथ जो मुद्रास्फीति के बचाव के रूप में काम करते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड्स एंड इन्फ्लेशन। जेल कॉलिंस ने बताया है कि बॉन्ड और मुद्रास्फीति के बीच संबंध क्या है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं। ध्यान कीजिएगा, जब ब्याज दरें गिरती हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं। किसी भी मामले में यदि आप किसी बॉन्ड की उसको अवधि के अंत तक धारण करते हैं तो आपको डिफॉल्ट को छोड़कर ठीक वही मिलेगा जो आपके इसके लिए भुगतान किया था। कॉलिंस इसे बहुत अच्छी तरह से सारांशित कर। नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल यू टू टेक ग्रेटर रिस्क। लचीलापन आपको अधिक जोखिम लेने में सक्षम बनाता है। आप अपने खर्च को समायोजित करने के लिए कितने इच्छुक और सक्षम हैं? क्या आप जरूरत पड़ने पर भी अपनी बेल्ट कस सकते हैं? क्या आप देश के कम खर्चीले हिस्सों में जाने के इच्छुक हैं? दुनिया के क्या आप काम पर लौटने में सक्षम हैं? आय के अतिरिक्त स्रोत बनाइएगा। आपकी जीवन शैली की आवश्यकताएं जितनी अधिक कठोर होंगी आप उतने ही कम जोखिम में संभल सकते हैं। यदि आपकी जीवन शैली लचीली है तो आप अधिक जोखिम उठा सकते हैं। जब बाजार नीचे चला जाता है या आपकी आय धीमी हो जाती है तो अपनी लागतों में कटौती करने या आय के नए अवसर पैदा करने की अधिक क्षमता अगर रख सकते हैं तो आप जब दूसरे लड़खड़ाते हैं तो आप समृद्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वाई रोथ IRA और अवेशन। रोथ IRA कमाल क्यों करते हैं? आपकी वर्तमान आय के आधार पर आप पोस्ट टैक्स डॉलर के साथ रोथ IRA के निधि दे सकते हैं। जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ता है, न केवल आपको के पास अपने मूल योगदान से किसी भी समय निकासी की सुविधा होती है, बल्कि एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद आप अपना लाभ कर मुक्त भी कर सकते हैं। आप टैक्स से भी छूट पा सकते हैं।
आखिरी में वो बात करते हैं ट्रैक वेयर यू आर विथ सोशल सिक्योरिटी। आप ट्रैक करें कि आप सामाजिक सुरक्षा के साथ कहां पे हैं। आप https गवर्नमेंट माई अकाउंट पर जाएं और एक बार जब आप एक खाता बना लेते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप सामाजिक सुरक्षा के साथ कहां खड़े हैं। आप अपनी कमाई की रिकॉर्ड की सटीकता को भी ट्रैक कर सकते हैं आप यहां से। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके सामने समरी जेएल कॉलिंस द्वारा द सिंपल पाथ टू वेल्थ, यानी कि धन का सरल मार्ग। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।